हाँ, बीस बन गया था ना। चलिए 21 बनाना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। किसी गोले का आयतन, किसी गोले का आयतन 25.19/81 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन तो है। 21 हल। कह रहा है किसी गोले का आयतन 53.19/81 मीटर क्यूब है। दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर दिया है 53.19/81 मीटर क्यूब। तो क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ना पूछा है। गोले का पृष्ठीय, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट। पूछा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर व्हाट। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए, क्योंकि 4πr² होता है। ये त्रिज्या न दे करके क्या दिया है? आयतन। तो आयतन से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकाल के तब इसमें 4πr² में रख देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयतन दिया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार गोले का आयतन, गोले का आयतन। प्रश्नानुसार गोले का आयतन कितना दिया है? 53.19/81। 53.19/81। इसको तोड़िए, तो तोड़ने पर कितना आ रहा है? ये होता है 4/3πr³ बराबर 43/12/81। अब यहां पे जो कटने लायक है कटाइए। ये पाई का मान रखे 4/3 और 22/7 गुना r³ बराबर 43/12/81। प्यारे बच्चों, r³ बराबर हो जाएगा 43/12। देखिए जो नीचे भागा में है उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा? वो गुना में। तो गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, गुना क्या हो जाएगा? हिजा 7। और जो गुणा में है ऊपर में वो भागा में आ जाएगा ना। 81 पहले से है, गुना हो जाएगा 4, गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? 22। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बताइए आगे इसमें कुछ कटेगा का? 3 से कट जाएगा ये 27 बार में, और लास्ट में 12 है तो 4 से कटेगा। 4 एकम 4, 0, 4 7 28, और 4 8 32 कटेगा ना। और 22 से कट जाएगा ये 22 5 110, 22 चौके 88, 22 चौके 88। अब 22 क्या बच रहा है अब? कितना बार में? 49, 49 बार में कट गया। अब r³ बराबर कितना आ गया बताइए? 49 एगो 7 है, एक लिख देगा इसे 49 गुना 7 बटा में 27 हो जाएगा ना इतना। 49 गुना 7 बटा में 27। अब यहाँ पे या r बराबर, तोड़िए इसको, 7 गुना 7 गुना 7 बटा में 3 गुना 3 गुना 3। ये रूट में हो जाएगा, क्यूब रूट में, क्योंकि घनमूल आया, क्यूब हटा तो इधर घनमूल आया। या r बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटा में 3, क्योंकि 3 गो पर एगो निकलता है, 3 गो पर एगो निकला, 7 बटा में कितना हो गया अभी? ये 3। तो लिखेंगे, अब r निकल गया तब तो काम हो जाएगा ना। अब लिखेंगे इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बताइए क्या हो जाएगा, 4/3 अब पाई आर क्यू, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर, अब 4 अब मल्टीप्लाई 22/7, आर का वैल्यू 7/3 का स्क्वायर, 4 गुना 22/7, 7/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/3 गुना 7/3, कटेगा कुटेगा कुछ हो, ये 7 से 7 कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा, गुणा करेंगे 626 अब बटा में तितरी के 9 मीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 आ रहा है, 616 मीटर स्क्वायर बटा 9 मीटर स्क्वायर, बुझा जाएगा ना। चलो बना लो, कोई दिक्कत है। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 में क्या दिया हुआ है, यही वाला था। 22 नंबर क्वेश्चन सेम वही तो है, अब की बार क्या दिया है बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकालना क्या है, गोले का व्यास और व्यासों के लिए त्रिज्या चाहिए, आयतन के लिए भी क्या चाहिए, या हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालेंगे इसका, तब उसका व्यास निकाल देंगे, तब आयतन निकाल देंगे, लिखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हल। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन में, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर तो स्क्वायर तक क्या पूछा है, गोले का व्यास बराबर व्हाट, अब फिर क्या पूछा है, गोले का आयतन बराबर व्हाट, गोले का व्यास बराबर व्हाट, फिर पूछा है गोले का आयतन बराबर, कैसे निकलेगा बच्चों, लिखेंगे प्रश्नानुसार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकलेगा तब है ना जाकर के व्यास और आयतन निकलेगा। इसका सूत्र क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 या 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 616। बताइए जो भागा में गुणा में जाएगा ना, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 616 गुना 7 बटा में 4 गुना 22, कटाइए तो कुछ कट रहा है का, 11 के पहाड़ा में 2 बार में, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 4 दूनी के 8, 8 × 7 = 56, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 × 7 = 49, तो आर बराबर बोलो कितना हो जाएगा अब, √49 और आर बराबर 49 का वर्गमूल 7, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अब क्या निकालना है, व्यास, अब आर निकल गया ना, आर निकल गया तो निकाल दो, अब लिखेंगे इसीलिए गोले का व्यास, तो गोला का व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या चाहे 2 गुना आर बराबर 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, गोले का व्यास कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, आयतन ना, लिखेंगे अब गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 अब पाई आर क्यू, अरे यही ना होता है, रखो वैल्यू 4/3 गुना 22/7 गुना 14 का कि 7 का, 7 ना है तो 7 का क्यू, 4/3
गुना 22/7 गुना 7 का क्यों, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7। कुछ कटेगा कुटेगा का, 7 से 7 कट जाएगा। अब यहां पे गुणा कीजिए, गुणा कीजिए तो गुणा करने पर आएगा 43/12/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। रहा समझ में, कोई दिक्कत है, बना लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ये कहां से आ गया, तेईस नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, कितना बढ़िया है, चंद्रमा भी गोल होता है और पृथ्वी भी गोल होता है। कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। कौन सा क्वेश्चन है, 23 हॉल। कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। माना चंद्रमा का नहीं, पृथ्वी का, माना पृथ्वी का त्रिज्या, माना पृथ्वी का त्रिज्या बराबर r, तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, दुगना, दुगना ना, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, चूंकि चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी के व्यास का 1/4, 1/4 है। चूंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, कितना है, 1/4, तो इसीलिए बताओ चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, 2r का 1 में, बुझा गया कैसे ये, 2r का 1/4 दो नहीं के 4 बराबर का आ जाएगा r/2 हो जाएगा, 1/4 हो गया। चंद्रमा का व्यास अभी आया है, लिखेंगे इसीलिए चंद्रमा का त्रिज्या, चंद्रमा का त्रिज्या, तो चंद्रमा का त्रिज्या निकलेगा तो कितना आएगा, r/2, r/2 हो जाएगा ना, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, पहली गुना चौथी होता है, तो r गुना 1 का बटा में 2 गुना 2 बराबर r/2 2 नहीं के 4, r/में कितना हो जाएगा 4। अब बताओ चंद्रमा का त्रिज्या कितना आ गया, r/, चंद्रमा का त्रिज्या कितना आ गया, r/, 4, चंद्रमा का त्रिज्या कितना आ गया, r/, 4। तो अब पृथ्वी का भी त्रिज्या निकल गया है, यहां है, और चंद्रमा का भी त्रिज्या निकल गया है, तो अब हमें दोनों का आयतन निकलना होगा, लिखेंगे क्योंकि आयतन का ना भिन्न पूछा है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना कौन सा भिन्न है, लिखेंगे अब चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा जो है गोल है, तो चंद्रमा गोल है तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3, अब पाई r क्यों ना, 4/3 पाई, r का वैल्यू r/में 4 का क्यू हो जाएगा 4/3 पाई गुना r³ 64 हो जाएगा का, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64, कटेगा ये, सोलह चौके 64, कितना बच जाएगा ये, पाई r³ बटा में 16 तिया 48,
अरे इतना आयतन होगा चंद्रमा का। अब किसका आयतन निकालेंगे? पृथ्वी का लिखेंगे। अब पृथ्वी का आयतन। प्यारे बच्चों पृथ्वी का आयतन निकालिए। तो वही पृथ्वी भी गोल है, 4/3 पाई आर क्यों ना हो जाएगा, क्योंकि इसके त्रिज्या क्या माने हैं? आर। इसका त्रिज्या क्या माने हैं? अब क्या कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? तो मानेंगे, माना चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का वाई भिन्न है। बोलो कि वाई किसे मान लिए? अच्छा एक्स भिन्न मान लो, एक्स तो माने नहीं है, एक्स भिन्न है। मान लिए कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का एक्स भिन्न है, यानी कि पृथ्वी के आयतन का एक्स बराबर होगा चंद्रमा का आयतन। पृथ्वी के आयतन का एक्स बराबर होगा चंद्रमा का आयतन। पृथ्वी का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यू बराबर चंद्रमा का आयतन कितना है? पाई आर क्यू बटा में 16 तिया 48 है ना, 48। अच्छा एक का एक्स छूट गया, तो यहाँ पे का गुना एक्स बराबर पाई आर क्यू बटा में कितना हो जाएगा ये? 48। बटा में कितना हो जाएगा ये? 48। कुछ कटेगा कूटेगा तो घटाओ, ये 3 से कट जाएगा 16 बार में, पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा। अब देखो हाई 4 तो ऊपर गुणा में है, भागे में आएगा ना। एक्स बराबर 1/16 गुना 4, एक्स बराबर 1/, में कितना आ जाएगा? 64। 1/, में कितना आ जाएगा? 64 लिख देंगे। इसीलिए पृथ्वी चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन, पृथ्वी के आयतन का कितना भाग है? 1/64 भिन्न है। 1/64 भिन्न है। नहीं बुझाया? देखो ये पूछ रहा था ना, जैसे कि चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है, कौन सा भिन्न होकर के कहा जाता है? तो कौन सा भिन्न था? आयतन का एक्स भिन्न निकाले हम, तो बाद में पता चला कि 1/64 आ रहा है, यानी कि पृथ्वी चंद्रमा का आयतन जो है पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? 1/64, यानी कि पृथ्वी का आयतन में 64 से जब भागा देंगे तब चंद्रमा का आयतन आएगा। समझ में आ गया? मतलब इतना बड़ा है पृथ्वी चंद्रमा से। चलो बना लो। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है पीतल के 3 गोले हैं। ये देखो 10th क्लास में भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है। पीतल के 3 गोले हैं, तीनों गोलों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन हल। पीतल के 3 गोले हैं। कौ गो गोला है? 3 गो। पीतल के 3 गोले हैं, एगो छोटा, तो गाना आता है ना छोटा सा मेरा, इसे जब खुश होता है तो एगो छोटा, फिर एगो थोड़ा, एक और गोला भी कहाँ बना है? अब गोला बना ना। हाँ गोला बना दिए। एगो ये गोला है, एगो ये गोला है, एगो और है, एक और बना लेते हैं। हाँ तो अब एक रखे, देखो ना, देखो ज्यादा बड़ा है। चलो ठीक है, एगो ये है, एक और से बड़ा ये है, ठीक है, एक और से बड़ा ये होगा ना। तीनों को
3 को पिघला करके चौथा बनाया नहीं गया है, तो चौथा है, देख रहे हो ना, बोर्ड में पार कर गया। देखो ठीक है, इसका त्रिज्या कितना दिया है बबुआ, 3 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या R1 लिख देते हैं, इसका त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकालना है, ठीक है, इसका त्रिज्या निकालना है। लिखेंगे तीनों छोटे गोलों की त्रिज्याएं, तीनों छोटो गोलों की त्रिज्याएं कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर कॉमा 4 सेंटीमीटर कॉमा 5 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है बच्चों, तीनों गोलों को पिघलाकर, तीनों छोटे गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, बड़ा गोला बनाया गया है। तीनों छोटो गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, तो इसीलिए पूछा है बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर व्हाट, पूछा है कि बड़े गोले की त्रिज्या जो होगी कितनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, जितना एकरा में धातु होगा, जितना हेकरा में धातु होगा, जितना एकरा में धातु होगा, यह तीनों गुना जोड़ के एकरा का बनाया गया है, यानी कि तीनों के आयतनों का योग इस अकेले के आयतन के बराबर होगा ना, बुझाया, तीनों के आयतनों का योग इस अकेले के आयतन के बराबर होगा। लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। प्यारे बच्चों, तीनों छोटों गोले का, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R क्यू, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यू लिख दें, क्योंकि पहला गोला का आयतन प्लस 4/3 पाई R2 का क्यू लिख दें, अब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यू लिख दें। यहां तक समझ में आ गया, 4/3 पाई R1 क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। कुछ कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो, ताकि पाई अब 4/3 को बार बार झेलना ना पड़े। 4/3 पाई R क्यू ऐसे रहेगा, हेकरा में से कॉमन हो जाएगा 4/3 पाई, तो बच जाएगा R1 का क्यू, R2 का क्यू और R3 का क्यू, बच जाएगा इतना। बाबुआ देखा जाता ही कट जाई का अपने में ना कटी। अब का बच गईल, R क्यू बराबर वैल्यू रखो, R1 का क्यू 3 का क्यू 4 का क्यू और 5 का क्यू, R क्यू बराबर तितिरी के 9 9 4 चौके 16 16 चौके 50 25 5 100, जोड़ेंगे तो आएगा 216 है। R बराबर घनमूल में 216 है, या R बराबर ये टूटेगा 6 गुना 6 गुना 6 गुना नहीं, अब R बराबर 6, R बराबर कितना हो जाएगा, 3 को बेको निकलेगा ना। लिखेंगे इसीलिए बड़े गोले का त्रिज्या, बड़े गोले का त्रिज्या कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि 3 4 5 का अगर गोला पिघला करके अब बड़ा गोला बनाएंगे तो उसका त्रिज्या कितना आएगा
6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अरे बोलो।